मारा वो किसी और चीज की आवाज होगी, लेकिन अम्मी थप्पड़ मार भी तो है तो माँ और मार भी दिया होगा, लेकिन लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इसलिए हमने इसको मारा है। बकवास कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाँ, तो जो करते हैं ना करने दे। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ, इधर आओ मेरे पास। ये सारी जो बातें हैं ना, जो हम पर वीडियो डाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सारी बातें हमारे अपने रिश्तेदारों में से एक औरत है, वही बता रही है सब कुछ। अगर उस औरत का मैं नाम ले लूँ ना, वो जीने के लायक भी नहीं रहेगी। और उसकी ऐसी ऐसी वीडियो मेरे पास है कि मैं उसकी लीक कर दूँ ना, वो जीने के लायक भी नहीं रहेगी। खुदा का नाम लो, उनके ऊपर तो वीडियो नहीं आ रही, जो बातें बताती है हम पर वीडियो डालते हैं। तो अगर ऐसी कोई दोबारा बात हम पर की, हमसे बुरा कोई नहीं, मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं वीडियो लीक कर दूँगी सारी वीडियो। तो जो वीडियो मेरे मुझ पर डाल रहे हैं, हम पर डाल रहे हैं, सोनिया पर डाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ना है, वो हमारे अपने ख़ानदान की है, हमारे रिश्तेदार है, जो भी कुछ भी कर रही है। तो अगर हमारे राज नहीं छुपा सकती ना है, अगर हमारे जो कुछ भी हमारी बिरादरी में हो रहा है, सब रिश्तेदारी टूट रहे हैं, सब घर बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उस औरत की वजह से हो रहे हैं। अगर वो बात ना आई तो मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं उसकी वीडियो लीक कर दूंगी। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास है। मैं ना कर दूँ, मैं ना जो जुर्माना कहोगे वही भरूंगी। तो अहमदाबाद मुझ पर बात कही, या सोनिया पर बात की, या अम्मी पर, भाभी रमशा पर, किसी पर भी बात आई, वरना पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे घर में इतनी परेशानियाँ हैं, ऊपर से हम पर वीडियो डालते हैं, व्यूज़ लेते हैं। इनका क्या हक बनता है पर वीडियो डालकर व्यूज़ लेने का, बताओ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आज वीडियो कैसे बनाऊंगी। मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। आखिर इनको पता कैसे चला कि रिएक्शन चैनल वालों को कौन औरत जो है वो प्रूफ देती है, या कौन औरत राब्ते में। आखिर रानी सिकंदर को पता कैसे चला? वेल डन रानी सिकंदर, वेरी गुड। आपकी जो आपने सीआईडी लगाई है ना, और जो आपने जासूसी की है, मैं मान गई आपकी जासूसी को। बिल्कुल वही औरत है, बिल्कुल वही औरत है जिसके बारे में आप सोच रही हैं। वही औरत मुझे सब कुछ जो मतलब जो भी प्रूफ होते हैं वही औरत सेंड करती है। मैं वैसे आजकल कोई वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन जब आपकी ये वीडियो आई है ना, उसके बाद मेरे अंदर एक नया जोश और नया जज्बा पैदा हुआ है कि मैं भी कोई वीडियो बनाऊँ। काफ़ी दिन हो गए कोई इस तरह की मज़ेदार सी वीडियो नहीं बनाई, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले रानी सिकंदर ने जो वीडियो में एक झूठ बोला है, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें दिखाया जा रहा था, वाज़े नज़र आ रहा था कि रानी सिकंदर वीडियो बना रही थी और उसकी माँ ने उसे मारा था, और सराइकी में ये कहा था कि तुम्हें आज के बाद मैं मोबाइल नहीं दूंगी वीडियो बनाने के लिए। मुझे तो यही समझ में आया, बल्कि वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, उसी टाइम रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो वो मैं आपको वॉइस सुनाती हूँ, आप सुने। वाज़े नज़र आ रहा है कि उसकी माँ क्या कह रही है। तो ये है वो वॉइस, इसमें वाज़े सुना जा सकता है। इसकी माँ कह रही है, रानी सिकंदर की माँ यानी कि नसीमा आंटी कह रही हैं कि आइंदा के बाद तुम्हें मोबाइल नहीं दूंगी। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है गाइज़ो और सिस्टरों, इस बात का ये मतलब है कि नसीमा आंटी ने इनको अपनी वीडियो बनाने के लिए, अपना व्लॉग बनाने के लिए मोबाइल दिया, और नजमा आपी जो हैं वो अपने व्लॉग बनाना शुरू हो गई उस मोबाइल से। और आप लोगों को फिर ये बात पता होगी कि जला आराई में वीडियो पे, व्लॉग पे नो कंप्रोमाइज़। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोती हो, कोई भी हो, उसको डांट लगती है। हर किसी को अपने अपने चैनल पे, मतलब जो उनका ज़ाती चैनल है, उस पर वीडियो लाजमी चाहिए होती है, और उसके लिए नो कंप्रोमाइज़। ये आंटी जी ने डांटा था, ये कोई झूठ नहीं है, ये वाज़े वीडियो में सुना जा सकता है। मतलब जो कुछ भी है वो आवाज़, थप्पड़ की वाज़े आप लोगों ने सुनी थी। तो इसमें ये झूठ बोल रही हैं कि मुझे नहीं मारा, और वो जो सिकंदर मामू बोल रहे हैं कि कुत्ते भौंकते हैं। अगर उन्होंने अपने मुंह से ये अल्फाज अदा कर ही दिए हैं, तो मैं यहाँ पे ये बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊँगी कि इस गांव में सबसे बड़े कुत्ते तो फिर आप हैं। क्योंकि आप टाइम आने पे अपने ससुर पे भी भौंकते हैं, आप टाइम आने पे अपनी सास पे भी भौंकते हैं, आप टाइम आने पे सोनिया पे भी भौंकते हैं, आप टाइम आने पे हर एक उस इंसान पे भौंकते हैं जिसके घर में अभी आप
लूज़ कर रहे हैं। सराइकी मेरी मादरी ज़बान है, उसके बावजूद बेशक मुझे सराइकी ना आती हो, लेकिन ऐसे ख़तरनाक अल्फाज मुझे अच्छी तरह से आते हैं। और अब जिन लोगों को इस बात की समझ नहीं आई कि मैंने क्या कहा है, इस बात का मतलब ये है कि ये ज़बान निकाल के बस अपने ससुराल वालों के आगे पीछे अभी घूम रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने सिकंदर भाई की पहले भी वीडियो देखी होगी कि वो उवैस भाई साहब के पास बैठे हुए थे वीडियो, हालांकि समझ नहीं आती क्या कहूँ यहाँ पे, क्या कहूँ, बेगैरत तरीन लोग हैं, बेगैरत तरीन लोग हैं ये। अपने सगे भांजे की छोड़ी हुई औरत, तलाक याफ्ता औरत जिसने फिर दूसरे मर्द के साथ शादी कर ली, उस मर्द के साथ सिकंदर भाई बैठे हुए थे, खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। जिन लोगों के साथ आपका कोई जोड़ ना बनता हो, कोई तुक ना बनती हो उठने बैठने की, उन लोगों के साथ आप अपने मकासद के लिए घूमें, मतलब यूट्यूब की वीडियोस बनवाने के लिए या किसी भी मकासद के लिए आप लोग घूमें, उसको कहते हैं लूज़ करना। तो फिर वाज़े हो चुका है कि सबसे बड़े कुत्ते तो फिर जल्ला आ रहे हैं कि आप ही हैं। अगर आपने ये बात कह दी है तो सॉरी टू से। इसके अलावा जो रानी सिकंदर आपी ने बात की है वो बड़ी मज़े की बात की है। रानी सिकंदर का कहना था कि हम लोगों पे जो रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बनाते हैं उनको वो प्रूफ कौन देता है, वो जो राज होते हैं सारे वो कौन उन औरतों को मुहैया करता है, उन्हें उस औरत का पता लग गया। मैं तो हालांकि सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना जल्दी मेरे मुखबर, मतलब हमारे मुखबर, वो जो रिएक्शन चैनल वालों के मुखबिर बने हुए हैं, बनी हुई है औरत, उस तक आप इतना जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन आपने जिस औरत की तरफ इशारा किया है, जिस औरत का आपने बोला है, बिल्कुल वही औरत है, बिल्कुल मेरी मुखबिर तो वही औरत है। मुझे तो सारी बातें उसी ने बताई हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स, सारा कुछ। मैं तो बल्कि ये कहते हुए भी अब मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि बहुत पहले से मेरा उससे रब्ता है और हर एक वो बात आपके इलाके की मुझे बताती है। और मैं उस औरत से भी अब माज़रत करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अब उसकी पता नहीं कैसी कैसी पिक्चर्स और क्या क्या सोशल मीडिया पे आ जाएगा। जो मैं ना कर सकी वो अब मेरी प्यारी रानी आप ही करेंगी। तो माज़रत, आपसे भी मैं माज़रत कान पकड़ के। लेकिन रानी आप ही, प्यारी रानी आप ही, आप बिल्कुल सच्ची हैं, वही औरत है, बिल्कुल वही औरत है। देखिए ना, उसके अलावा आखिर और हो ही कौन सकता है। कोई ना कोई तो आखिर हमें इन्फॉर्म कर रहा है ना, कोई ना कोई तो है जो इन्फॉर्म कर रहा है, कोई ना कोई तो बता रहा है ना कि सोनिया जो है वो अभी उवैस भाई की गोद में बैठी हुई है। बेगैरती की, बेशर्मी की सारी हदें इनके चैनल्स पे पार हो चुकी हुई हैं। वरना लोग तो अंधे हैं, लोगों को कहाँ नज़र आता है। कोई है जो हमें बताता है, कोई है जो रिएक्शन चैनल वालों को बताता है कि सोनिया अब सेल्समैन बन चुकी है, कोई है जो रिएक्शन चैनल वालों को बताता है कि साबरा अपनी वीडियो में बकवास कर रही है, भौंक रही है, या बच्चों के थंबनेल लगा रही है, या इस तरह की बातें कर रही है। कोई है, आपके इलाके में से ही कोई है, वरना हमें कुछ भी नहीं नज़र आता। ये औरत, ये जो टिकटॉक पे बैठी हुई है और जिसकी मैं वीडियोस बना के लाती हूँ, कोई आके बताता है मुझे, कोई औरत है आपके गांव वाली, वो जिस औरत की आप बात कर रही हैं, वही औरत आके बताती है मुझे, बाकायदा मैसेज करती है कि अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। ये मोहतरमा जिसका नाम यूट्यूब पे हीरा है, टिकटॉक पे इसका नाम अफशा है, ये लाइव आई हुई है, कोई मुझे बताता है। और तब भी मुझे कोई बताता था जब सोनिया लाइव बैठती थी और सोनिया नाचती थी और सारा कुछ होता था, तब भी मुझे कोई बताता था। आप अपनी वीडियो में बता रही थी ना कि अब अगर किसी ने वीडियो हम पे डाली, पहले तो शायद मैं ना भी डालती, लेकिन ये बातें आपकी सुन के डालनी पड़ी है। तो जो आपने बातें कर दी हैं कि मैं फ़लाँ कर दूँगी और टाँ कर दूँगी और टी कर दूँगी, वो करके दिखाएं अब ये मेरा आपको चैलेंज है कि आप करके दिखाओ। मुझे लगता है कोई ज़्यादा दिन हो गए हैं कि मैंने सिकंदर भाई की कोई वॉइस नहीं लगाई अपने चैनल पे। इसी का नतीजा है कि आज आके भौंक के जा रहे हैं। ये इसी चीज़ का नतीजा है कि हमने फ्री हैंड दे दिया हुआ है। और अब अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही दी हैं, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही दी हैं रानी आपी, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि जो आपने वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी बड़के मारी हैं उन पे अमल दरामद करें और वो वीडियोस और वो पिक्चर्स शेयर करें, वो जो उस औरत की है जो मेरी मुखबिर है। मैं मान रही हूँ ना कि मुझे कोई बताता है ये सारी बातें, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वो पिक्चर्स और वो वीडियोस शेयर करें हम लोगों के साथ। और अगर आपने ना की तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी बड़ी बड़के मारूंगी, क्योंकि आप सिर्फ बड़के मार सकती हैं, वरना दुनिया को पता है कि मैं बड़के नहीं मारती। मैं पहले प्रूफ लेके आती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ।
تو اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ پہلے وہ پروف لے کے آئیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں، اس عورت کی آپ ویڈیوز اور وہ سارا کچھ لے کے آئیں جو آپ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب آپ کو مجبوری کے تحت کرنی پڑیں گی وہ ساری چیزیں شیئر۔ اور لاسٹ میں کیونکہ میں نے ویڈیو دیکھی، ندیم بھائی کی طبیعت خراب ہے، پھر سے خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے، ان کے لیے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں نے بھی دعا کرنی ہے، ندیم بھائی کے لیے بھی اور اس کے لیے فاطمہ کے لیے بھی آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ پہلے تو دیکھیں جب ندیم بھائی کی شادی ہوئی تھی کس طرح سے تھے وہ، اور اب ان کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو بس دعا کیا کریں ان لوگوں کے لیے۔ باقی یہ جو فضول لوگ ہیں نا جو آ کے بھونک کے چلے جاتے ہیں، ان کو آپ لوگ اگنور کیا کریں، اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ ماں نے حالانکہ ویڈیو میں مارا ہے، ان کی آواز بھی آ رہی ہے، وہ تھپڑ کی آواز بھی آ رہی ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور شوہر ان کا کہہ رہا تھا کہ کتے بھونک رہے ہیں، تو کتے تو آپ ہو، آپ بھونک رہے ہو۔ اگر ہمت ہے تو جس عورت کا آپ لوگ نام لے رہے ہیں کہ اس کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں، ہمت ہے تو وہ شیئر کریں، جو سچائی ہے وہ بتائیں آپ لوگوں کو۔ اور میں تو بتا رہی ہوں کہ ہاں مجھے اسی عورت نے مطلب انفارمیشن دی ہے، میں تو بتا رہی ہوں، میں تو مان رہی ہوں، اپنا جرم میں قبول کر رہی ہوں۔ تو اب آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جو آپ نے اتنی بڑی بڑی بڑکیں ماری ہیں وہ آپ دنیا کے سامنے لائیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔